हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए, हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस तो देख चुके हैं हम लोग पिछले वाले वीडियो में, लेकिन अब डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि टोटल एप्लीकेशन कितने होते हैं और किस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है। ऑलराइट, ये डिटेल वीडियो नहीं है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग उनको यूज़ करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो द मेथड ऑफ स्टडिंग अ फिजिकल फेनोमेनन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि अगर डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, तो ये क्या होता है कि किसी भी फिजिकल मतलब एक आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, उस क्वांटिटी की आप डायमेंशन के बेसिस पर जब आप स्टडी करते हो, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब आपका डायमेंशन कहीं ना कहीं उसका यूज़ किया जाएगा। डायमेंशन के बेसिस पर अगर अपन उसकी बात करेंगे या फिर उसकी स्टडी करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ऑलराइट, अब इसके जो अपने पास में मेन यूज़ होते हैं, देयर आर 3 मेन यूजेस ऑफ इट। टोटल इसके मेन जो यूज़ है वो आपके पास में 3 होते हैं और वो अपने को सिलेबस के अंदर पढ़ना है। सबसे पहला अपने पास में होता है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अगर मान के चलिए कि आपको कोई भी डेटा गिवन है एसआई यूनिट के अंदर, और अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरी यूनिट में, दूसरी यूनिट मान लीजिए कि सीजीएस हो गया, है ना, सीजीएस में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो कोई भी चीज़ अगर एसआई यूनिट के अंदर एक्स है तो वो यूनिट सीजीएस के अंदर वो चीज़, वो क्वांटिटी सीजीएस के अंदर कितनी होगी ये आपको बताना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि अगर किलोग्राम की जैसे मास हो गया, मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और 1 किलोग्राम अगर अपन लेते हैं, 1 किलोग्राम एसआई यूनिट होती है, और अगर अपन इसको सीजीएस में देखें, सीजीएस में यूनिट क्या होती है? ग्राम। सीजीएस में मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। तो अगर 1 किलोग्राम को आप सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? तो ये चीज़ अपने को पता है, 1000 ग्राम आता है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि 1 किलोग्राम जो अपने पास में था उसको कन्वर्ट कर दिया ग्राम के अंदर, तो ग्राम के अंदर कितना आ गया? 1000 आ गया, है ना। यानी कि जो 1 क्वांटिटी है वो 1 क्वांटिटी क्या बन गई आपकी? 1000 बन गई। तो इसको अपन बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इसी तरीके से आप किसी भी यूनिट से किसी भी दूसरी यूनिट के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था अपना पहला यूज़। उसी तरीके से अगर अपन दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। अगर कोई भी आपके पास में एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो भी एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। वो कैसे? मान के चलिए कि आपके पास में कोई फॉर्मूला है F = ma, ये एक आपके पास में फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। ये क्या हो गया? एक फिजिकल रिलेशन हो गया, किसका? फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो क्या ये फिजिकल रिलेशन सही है, ये आपको बताना है बाय यूजिंग द डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक LHS मानना पड़ेगा, एक RHS मानना पड़ेगा। LHS का हम लोग MLT फॉर्म निकालेंगे, MLT फॉर्म मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। RHS का निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, और उन दोनों फॉर्मूलेस को इक्वल करके देखेंगे, मतलब LHS और RHS दोनों को इक्वल करके देखेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो हो जाएगा आपका कि ये करेक्ट है, और अगर नहीं आते तो वो करेक्ट नहीं है। अब उसके बाद में अगर अपन किसी भी दूसरे फॉर्मूले की बात करें, रेंडमली, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी नया फिजिकल रिलेशन आपने बनाया आपके मन से, अब क्या वो सही है या गलत, अगर आपको वो चेक करना है तो वो भी आप बाय दिस मेथड आप लोग चेक कर सकते हैं। थर्ड इसका जो यूज़ होता है वो होता है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेसिस पर आपको एक रिलेशनशिप को डिराइव करना रहता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एक फॉर्मूला बनाना रहता है। आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी इस तरीके से दिया हुआ रहेगा कि ये क्वांटिटी इतनी है, ये क्वांटिटी इतनी है, ये क्वांटिटी इतनी है, और इनके बीच में इस तरीके से एक रिलेशन है, तो उसका आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके निकालना पड़ेगा। तो ये भी अपना क्या होता है, जिस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँ तो मान लीजिए कि F = ma ही हो गया। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस मेथड। तो ये भी हम लोग इसके मेथड से कर सकते हैं या फिर इसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी तक अपने पास में जो मेन यूजेस हैं वो इसके डायमेंशंस के 3 यूज़ है, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशंस होते हैं। पहला होता है कन्वर्ट करना एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। दूसरा होता है करेक्टनेस चेक करना कि कोई भी अगर फिजिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है तो उसकी करेक्टनेस कितनी है, मतलब वो करेक्ट है या नहीं है।
ये आप चेक करेंगे। और तीसरा जो अपने पास में होता है फिजिकल रिलेशन को डिराइव करना, हम लोग क्या करेंगे उसको डिराइव करके देखेंगे कि उसका फॉर्मूला एक्चुअल में आ क्या रहा है। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग एक एक जो एप्लीकेशन है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।